स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गास लॉ। जो मैंने आपको पहले गास लॉ पढ़ाया था बहुत इंटरेस्टिंग वे से, अब आपको बताऊंगा कि इस गास लॉ के कहाँ यूजेस हैं, कहाँ का एप्लीकेशन है। इसको समझने से पहले आपको समझना है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्म जो हम पढ़ेंगे, सिमेट्री। ओके, तो सिमेट्री आपको पता होना चाहिए। मैं इसको बताने से पहले आपको ये सब सिखाते हुए चलूंगा कि सिमेट्री क्या होती है। ओके, तो अब इसके अंदर आपको समझना है द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के एप्लीकेशन को आपको समझने से पहले एक सीधा सा स्टेप्स बताता हूं आपको। उन स्टेप्स को आप फॉलो करते आओगे और उसके हिसाब से सारे के सारे आप एप्लीकेशन करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टेप को याद रखना है। ठीक है, मैं स्टेप यहाँ कॉर्नर पे रख रहा हूं। पहला स्टेप आपको बताना है कि सबसे पहले आपको उस एप्लीकेशन को डिराइव करने के लिए, ठीक है, उस एप्लीकेशन को देखने के लिए कि कैसे बनता है, कैसे होता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इमेजिन करना पड़ेगा एक गॉसियन सरफेस। तो आप सबसे पहले ये बात ध्यान रखोगे, सबसे पहले आपको क्या यूज करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस को कंसिडर करना पड़ेगा। आपको ये गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरा आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि वो सिमेट्री है कि नहीं। ठीक है, सिमेट्री है कि नहीं, सिमेट्री है या नहीं, इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा सिमेट्री का मतलब यहाँ क्या है। ठीक है, और ये सब करके उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो तीसरा अप्लाई क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा अप्लाई करेंगे, यहाँ अप्लाई द गॉस लॉ। यहाँ हम इसके अंदर गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये आपको 3-4 स्टेप्स लगभग आपको यूज करने हैं जब ये डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सिमेट्री, व्हाट मीन बाय सिमेट्री। सिमेट्री नाम से वैसे आपको क्लियर है कि एक जैसा। यहां सिमेट्री इन टर्म्स ऑफ गॉसियन सरफेस की सिमेट्री से मतलब बताया गया है कि गॉसियन सरफेस, व्हाट मीन बाय गॉसियन सरफेस, मैंने आपको बताया था पहले वाले टॉपिक के अंदर, पहले वाले लेक्चर के अंदर, कि किसी चार्ज बॉडी के अराउंड एक ऐसा सरफेस जिसके अंदर हमें उसका जो थीटा है, थीटा किसके बीच में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो हर केस के अंदर क्या मिले, सेम मिले। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं किसी पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, आप बताओ पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस कैसा होगा, इसकी गॉसियन सरफेस इसके अंदर सिमेट्री हो तो आप देखोगे इसके चारों तरफ एक ऐसा हम सरफेस बनाएंगे और वो एक स्फेयर होगा और ये स्फेयर कुछ ऐसे, ये एट रेडियस आर, अलग अलग रेडियस हो सकती है, तो इस सरफेस पे हम ऐसा एक इसका गॉसियन सरफेस बनाते हैं। अब बात करते हैं, मैंने पहला ये केस कंसीडर कर लिया, गॉसियन सरफेस मान लिया, हाइपोथेटिकल सरफेस मान लिया। उसके बाद देखो सिमेट्री का मतलब यहां ये है कि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी तरफ इसका क्या है बताओ, एरिया वेक्टर। ओके, इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ एरिया वेक्टर। आप यहां जिधर भी देखोगे हर पोर्शन के अंदर जितने भी इसके पोर्शन लोगे आप, स्मॉल पोर्शन लोगे डीएस, तो हर किसी का एरिया वेक्टर किस तरह मिलेगा, इसी तरफ इसका क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ऐसे ही आप इधर देखो, आप इस तरफ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी तरफ इसका क्या है, एरिया वेक्टर है। ओके, तो यहां आपको हर चीज क्या मिल रही है, थीटा सभी में क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। ठीक है, सिमेट्री आएगा समझ में। आप कहोगे सर हम इसके अंदर क्या ऐसा कुछ नहीं ले सकते थे कि हम इसका ले लेते सर, ये कोई पॉइंट चार्ज है, हम कोई ऐसा सिलेंडर ले लेते, तो बताओ क्या इस पॉइंट चार्ज के अराउंड ये सिलेंड्रिकल हो सकता है, इसका सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस नहीं हो सकता। कैसे, आप देखोगे इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऐसे जाए, इस तरफ इसका एंगल क्या होगा, 90, सॉरी सरफेस के साथ में होगा, एरिया वेक्टर के साथ में तो एंगल क्या होगा, ई इधर है, डीएस इधर है, दोनों में एंगल क्या हो जाएगा, 0। लेकिन जब आप इधर चेक करोगे तो यहाँ एरिया वेक्टर के साथ में एंगल कुछ अलग होगा, यहाँ चेक करोगे इधर इसका एरिया वेक्टर है, यहाँ ये डीएस, दिस इज ई, तो यहाँ इसका थीटा कुछ अलग होगा, यहाँ थीटा कुछ अलग होगा। तो इस केस के अंदर थीटा अलग अलग आ रहा है, तो मीन्स यू कांट से सिमेट्रिकल। पॉइंट चार्ज के केस के अंदर सिमेट्रिकल क्या मिला आपको, पॉइंट चार्ज के अंदर सिमेट्रिकल मिला आपको यदि आप इसके अराउंड एक स्फेरिकल सरफेस कंसिडर करते हो तो। समझ में आई, आप सिमेट्री का बात समझ में आ रहा है आपको धीरे धीरे। ठीक है, कुछ आपको पल्ले पड़ रहा होगा कि सिमेट्री से मतलब यहां क्या है। ठीक है, तो चलो मैंने आपको बता दें स्फेरिकल सिमेट्री क्या होते हैं। स्फेरिकल सिमेट्री किसके अराउंड होगी, पॉइंट चार्ज के अराउंड क्या होगी,
किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड क्या होगी, बताओ भाई, पॉइंट चार्ज के अराउंड क्या होगी, कैसी सिमेट्री होगी, स्फेरिकल। बात करते हैं सिलेंड्रिकल। अच्छा, पॉइंट चार्ज के अराउंड स्फेरिकल हो सकती है या किसी स्फेयर के अराउंड स्फेरिकल हो सकती है। जैसे आपसे कोई पूछा जाए, ऐसा कहा जाए कि भाई ये कोई चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी के अराउंड जो सिमेट्री होगी वो कैसी होगी, भाई ये एक स्फेयर है और स्फेयर के अराउंड जो सिमेट्री होगी वो कैसी होगी, देखो लाइक दिस, स्फेयर के अराउंड जो सिमेट्री होगी वो कुछ ऐसी होगी, स्फेयर के अराउंड जो सिमेट्री होगी वो कुछ ऐसी होगी। तो आप देख सकते हो स्फेयर के अराउंड सिमेट्री देख रहे हो, बिल्कुल ऐसी है। तो किसी स्फेयर या किसी पॉइंट चार्ज, देखो मैंने यह लिखा किसी पॉइंट चार्ज या किसी स्फेरिकल चार्ज, कोई स्फेरिकल चार्ज है उसके अराउंड जो सिमेट्री होगी वो कैसी होगी, कैसी होगी भाई, वो स्फेरिकल सिमेट्री होगी, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं ये किसके अराउंड होगी। सोचो, ये कोई चार्ज है बीचों बीच, जो कोई लीनियर चार्ज है, ठीक है। तो लीनियर चार्ज के अराउंड कैसी सिमेट्री होगी, सिलेंड्रिकल। कैसे, देखो आप, ये कोई लाइन है जो समथिंग पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इसके अराउंड आपको सर हम चेक करते हैं कि स्फेरिकल इसके साथ फिट बैठता है कि नहीं है। चलो आप चेक करो, स्फेरिकल सेट करो इसकी तरफ। तो अब इसमें क्या होगा, देखो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे है, यहां अलग अलग है, ठीक है भाई। चार्ज बॉडी है, ये जो पॉजिटिव है, ये अपने हर डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, तो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक अप्लाई होगा। तो आप देखोगे इस केस के अंदर इसका एरिया वेक्टर, इस पॉइंट के एरिया वेक्टर इस तरफ है, इस पॉइंट के एरिया वेक्टर इस तरफ है, इस पॉइंट के एरिया वेक्टर इस तरफ है, लेकिन इस पॉइंट के एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, इस पॉइंट के एरिया वेक्टर इस तरफ होगा कि नहीं, इस पॉइंट के एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ, इस पॉइंट के एरिया वेक्टर इस तरफ होगा। तो अब आप देखोगे यहां एंगल थीटा, यह एंगल थीटा की वैल्यू इज वेरी क्लोज टू 0, और यहां थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0, यहां कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यहां कुछ 0 वैल्यू होगी, यहां देखोगे एंगल फिर बढ़ता जा रहा है, फिर 90 होता जा रहा है, फिर यहां क्या होता जा रहा है, वैल्यू 0 होती जा रही है। फिर इस पॉइंट के ऊपर आप देखोगे इसका जो थीटा होगा कुछ अलग होगा। तो आप यहां नहीं कह सकते हो कि यहां जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसके और जो सरफेस एरिया, जो एरिया वेक्टर, सभी के साथ में एंगल 0 है या एंगल सेम है। 0 ना हो, कोई दूसरे एंगलों पर सेम होना चाहिए, बट यू कांट से द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज सेम, ये सेम नहीं है। इसलिए इस वाली जो आपके पास लाइन ऑफ चार्ज है, इसके लिए ये वाला पोर्शन सिमेट्री नहीं है। चलो अब बात करते हैं कि सर तो फिर इसके लिए सिमेट्री क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं इसके लिए सिमेट्री क्या होगा। इसके लिए सिमेट्री होगा कि जैसे ये कोई चार्ज बॉडी है पॉजिटिव लाइक दिस, और इसके चारों तरफ यदि आप सिलेंड्रिकल सरफेस बनाते हो, तो अब ये वाला क्या होगा, इसके लिए सिमेट्रिकल होगा। कैसे, सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर इन दिस केस ऐसे रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे हो रही है। तो देखो इस केस के अंदर E, और इसी तरफ क्या होगा इसका एरिया वेक्टर, इस तरफ क्या है E, इस तरफ क्या होगा इसका एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जो ये एरिया वेक्टर है, इन बीच में एंगल क्या है, 0। तो आप यहां कह सकते हो क्या कि ये वाला जो सिलेंड्रिकल होगा सरफेस, वो किसी लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी। जेट क्लियर, समझ में आ गया आपको बात। अब बात करते हैं एक और सिमेट्री जिसे बोलते हैं प्लेन सिमेट्री। तो प्लेन सिमेट्री क्या होगा, सपोज आपके पास कोई ऐसी कोई सीट है पॉजिटिव, ऐसी पॉजिटिव सीट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे छोड़ेगा, लाइक दिस, इस तरफ किस तरफ होगा, लाइक दिस, ओके। तो अब इसके लिए इसके सामने जो सरफेस होगा, यहां आप इन सभी पॉइंट को मिलाओगे, इन सभी पॉइंट को मिलाओगे, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि इसके दोनों तरफ, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ, आपको कैसे टाइप की सिमेट्री मिलेगी कि एक इस जो ये जो सरफेस है हमने जो लिया है, कोई थिन शीट ली है, उस थिन शीट के इस तरफ एक ऐसा पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, सेम है। तो वो क्या होगा, इसके लिए सिमेट्री कैसे टाइप की सिमेट्री होगी, ये दिस इज द प्लेन सिमेट्री। तो 3 टाइप ऑफ सिमेट्री मैंने आपको बताया है, कौन कौन सी। सो फर्स्ट वन इज प्लेन सिमेट्री। ये वाली सिमेट्री कौन सी है, दिस इज द प्लेन सिमेट्री। ये वाली सिमेट्री कौन सी है, बताओ ये वाली सिमेट्री कौन सी है। दिस इज द सिमेट्री ऑफ सिलेंड्रिकल सिमेट्री। ये कौन सी सिमेट्री होगी भाई, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। और ये वाला सिमेट्री कैसा हो गया, लास्ट वाला, दिस इज द स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है।
तो ये आपको 3 इंपॉर्टेंट सिमेट्री ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब मैं आपको बार बार डेरिवेशन कराऊंगा तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 3 टाइप ऑफ सिमेट्री। तो अब सर समझ में आया कि मैंने सिमेट्री नाम क्यों दिया है। सिमेट्री नाम इसलिए दिया है कि सिमेट्री से मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ये एरिया वेक्टर, इनके हर केस के अंदर एंगल है वो क्या है, सेम है। ओके चलो ठीक है, ये तो बात आ गई सिमेट्री की। यदि सिमेट्री ना हो और आपको दिया गया हो कि चलो भाई इस सरफेस के का जो लिंक्ड जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा आपसे पूछा जाए, तो उस केस के अंदर आपको आ जाए ऐसा क्वेश्चन करने को, तो उसको भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा सरफेस को। फॉर एग्जाम्पल आपसे यही पूछ लिया जाता है कि भाई ये पूछा जाए कि भाई इस पॉइंट के अंदर इस पॉइंट पे जैसे इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, तो अब क्या करोगे आप, यहाँ कोई सरफेस लोगे आप इस सरफेस का, तो इसमें 3 सरफेस हो जाते हैं, S1 S2 और ये S3। भाई S1 S2 दो अलग ऊपर नीचे क्या हो गए हैं, सर्किल, और S3 क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, लाइक दिस, ये हो गया। तो इसमें 3 सरफेस हो जाए, 1 2 एंड 3। तो इन तीनों सरफेसेस को आपको अलग अलग करना पड़ेगा, तीनों सरफेस को आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग। भाई एक बार आप इसका यूज करो, क्योंकि इस वाले केस के अंदर ये सभी एंगल सेम मिलेगा, फिर इस वाले के लिए अलग से, इस वाले के लिए अलग से, S1 S2 S3 आपको अलग अलग लेके करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप सब समझोगे। तो मैंने 3 टाइप ऑफ सिमेट्री बताया। अब हम इसके जो यूजेस हैं वो देखते हैं, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके एप्लीकेशन में समझना है, पढ़ना है, और वो पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, तो ये आपके लिए पहली बार तो है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज विद द हेल्प ऑफ हमने कोलॉम्स लॉ की मदद से निकाला था। ठीक है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, E = k²। तो ये आपको समझना है, तो ऊपर लिंक है वो आप समझ सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ की मदद से हम ये सब निकालेंगे। देखो यहाँ एक बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ ये बन जाती है कि ये जो गॉस लॉ है ये ऐसी क्या स्पेशल थिंग देता है कि भाई ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हम यहाँ क्यों क्यों समझते हैं, बताओ। देखो यहाँ ये देखने को मिलेगा कि देखो हमने सबसे पहले पॉइंट चार्ज का विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ निकाल लिया था, डायपोलिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कूलम्ब्स लॉ निकाल ली थी, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सच टाइप ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन हमें कूलम्ब्स लॉ से निकालने में बहुत टिपिकल होगा, और वो एलिजिबल है, वो एलिजिबल नहीं है ये सब निकालने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं गॉस लॉ इन सभी का पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेगा। ओके, तो सबसे पहले इसका एप्लीकेशन है वो क्या निकालना हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो पहले हम यहाँ पॉइंट चार्ज मानते हैं, जिसका चार्ज क्या है, Q। तो आपको पता है ये अपने हर डायरेक्शन में क्या करेगा, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक ऐसे बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बोलो। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी हर डायरेक्शन में ऐसे ओरिजिनेट करेगा। ठीक है, सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, आपको पहले बताया हुआ है मैंने आपको। ठीक है, अब इसका सबसे पहले मैंने क्या बोला, गॉसियन सरफेस कंसिडर करना है। ठीक है, तो डायग्राम में हम देखेंगे पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस कैसा होता है, बताओ भाई। आप बताओगे स्फेरिकल लाइक दिस। आपको ये देखने से तो लग रहा है सर ये तो क्या है, ये क्या है, देखने से कैसा लग रहा है, सर्किल लग रहा है, लेकिन ये कुछ ऐसे टाइप का होगा लाइक दिस। देखो इसके अंदर कोई, हालांकि अंदर से होलो है, इसके अंदर कोई, इसके सेंटर पे कोई पॉइंट चार्ज रखा है, और उसका जो गॉसियन सरफेस होगा वो कुछ ऐसा होगा लाइक दिस, स्फेरिकल। हालांकि वो हाइपोथेटिकल बताया मैंने, ठीक है, लेकिन सरफेस कुछ उसका ऐसा होगा गॉसियन सरफेस। ओके, ऐसे ही हमने बात बताई थी सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल, इसका सिलेंड्रिकल कैसे होगा, लाइक दिस। सो दिस इज द हाइट कम है बट सिलेंड्रिकल है। ओके, सो सिलेंड्रिकल ऐसा हो गया है, और थिन शीट के लिए कुछ ऐसा होगा लाइक दिस। सपोज दिस इज थिन शीट, तो इसका जो सरफेस होगा, प्लेन सिमेट्री का इसका सरफेस होगा कुछ ऐसा होगा। ओके, तो हमें यहां इसका सरफेस मिल गया है, गॉसियन सरफेस मिल गया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखो। ठीक है, इसका क्या है, ये गॉसियन सरफेस।
ओके, तो अब हम इसके अंदर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर पहला काम हो गया। अब हम इसकी सिमेट्री हमें मिल गई है। देखो इसी तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी तरफ क्या है इसका एरिया वेक्टर। तो हर सरफेस के लिए इसमें क्या होगा, सेम होगा कि नहीं, बिल्कुल सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहां निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो जब हम शुरुआत करते हैं तो पता ये डायग्राम है क्या है ये सब हम हर चीज एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, कंसिडर ए पॉइंट चार्ज। एक हम पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं, ठीक है, और उस पॉइंट चार्ज को हम नाम क्या रख दिया है, क्यू। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एंड ए स्फेरिकल, इसके अराउंड एंड स्फेरिकल गाशियन सरफेस, इसके अराउंड एक स्फेरिकल गाशियन सरफेस कंसिडर करते हैं, इसके अराउंड एक स्फेरिकल गाशियन सरफेस कंसिडर करते हैं। ठीक है, सच दैट अब हम यहां ये देखते हैं थीटा, यहां थीटा किस किस के बीच में है, थीटा इज 0 डिग्री, यहां थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम यहां इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, इतना सब कुछ हो गया। तो अब फिर बाद में मैंने क्या बोला, गाउसियन सरफेस आपने कंसिडर कर लिया, नंबर 1। नंबर 2 स्टेप आपने क्या करना है, सिमेट्री लेनी थी, आपने सिमेट्री ले ली। कैसी सिमेट्री इसकी, गाउसियन सरफेस की, बताओ भाई, स्फेरिकल। हो गया, तो मैंने आपको ये बात लिख भी दी है, स्फेरिकल गाउसियन सरफेस आपने इसका कंसिडर कर लिया है, आपने इसका गाउसियन सरफेस स्फेरिकल कंसिडर कर लिया है। तीसरी बात, अब हमें क्या अप्लाई करना है, अप्लाइंग द गॉस लॉ। गॉस लॉ के अंदर हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो अब हम यहां देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आप क्या लिखेंगे, बताओ, मैंने आपको बताया ना, क्या बताओगे आप इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ क्या होता है गॉस लॉ, मैंने गॉस लॉ वाला बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, ऊपर लिंक से आप दोबारा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू बताओ क्या होगा, क्यू बाई क्यू, जो नेट चार्ज इसके अंदर, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, हम इसको, इस चार्ज को कहां रख रखा है हमने, इसको, इस चार्ज को हमने एक एयर के अंदर रखा है, वैक्यूम के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। भाई एप्लीकेशन किसका है, गॉस लॉ का, शुरुआत तो हमें गॉस लॉ से ही करनी पड़ेगी ना, तो गॉस लॉ हमने इसके अंदर ऐसा लिखते हैं। अब जब हमें एप्लीकेशन निकालना है, क्या निकालना, देखो मैं यहाँ बिल्कुल लॉजिकल तरीके से आपको बता रहा हूँ, क्या निकालनी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या करोगे, बचा के रखोगे, इसका फॉर्मूला यूज करोगे, तो आपको निकालना क्या है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं ये वाला टर्म है वो आरएचएस में रखनी है, ये वाली टर्म क्या रखनी है आपको, इन द एलएचएस, और फिर आगे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो हम ई को तो ऐसे कैसे रख लेंगे बड़ी चालाकी से, और यहां क्या कर देंगे, ds, एंड दिस इज q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब बात आती है मैंने ई को इधर क्यों किया, चलो बताओ, ई को मैंने इधर क्यों किया, ई को मैंने इधर इसलिए कर लिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज की वजह से क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इस डिस्टेंस के ऊपर तो कांस्टेंट मिलेगी ना, जब तक डिस्टेंस घटाओ बढ़ाओ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ कैसे बता सकते हैं कि घटेगी या बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ इसका सरफेस इंटीग्रल एंड क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब डीएस का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या मिलेगा आपको, बताओ, डीएस मतलब यहाँ छोटा सा सरफेस एरिया ने डीएस मान रखा है, जब डीएस को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, आप ऐसे से डॉट करके ऐसे लिख सकते हो, डीएस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, एंड व्हाट इज 4 पाई आर स्क्वायर, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया देखिए लग जाएगा, ए डीएस इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं आपको। और फिर आगे हम लिखते हैं दिस ई इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और माना कि ये एट आर डिस्टेंस हम चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये गाउसियन सरफेस पे एट आर डिस्टेंस, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो, ये आप निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू, यहां क्या आ जाएगा बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर एंड दिस एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इसको आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बोलो, इसको आर को इधर दे दो
ओके, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर दे दो, और ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। समझ में आया कि नहीं? और आप इसको ये बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के, भाई ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, के के बराबर, क्यू डिवाइड बाई आर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, इतना समझ में आया आपको? देखो ध्यान से देखो, हमें यहाँ क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कितनी डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर, ठीक है। और फिर इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए एक गॉसियन सरफेस लिया, सिमेट्रिकल लिया, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए विद हेल्प ऑफ गॉस लॉ लिया, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हो, फॉर्मुलिटीज हो जाती हैं, जो मेन चीज तो आपको ये पार्ट समझना है। फिर जो थोड़ा सा एग्जामिनर को थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई इसके अंदर हम और अच्छा सा क्या बनाए, तो थोड़ा सा ये फॉर्मुलिटीज कर सकते हो कि हमने इसके पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, तो इसके अंदर आप लिख सकते हो, ठीक है। हमने चार्ज यू किया, ये किया, और ठीक है, और एट थीटा, ठीक है, और हम ये कह सकते हैं यहां हमें निकालनी है, ठीक है, एंड वी लाइक हमें फाइंड करना है, वी लाइक टू फाइंड क्या निकालनी है, ई, और कहां पता करनी है, एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, और जो पॉइंट चार से आर डिस्टेंस दूर है। तो ये आप इसमें लिख सकते हो। तो यहां हमें क्या मिल गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दिस वन, ठीक है। कुछ याद आ रहा है, पहले वाला याद आ रहा है ना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, ठीक है। अब यहां हमने इसका यूज किया गॉस लॉ का, तो क्या हम यहां ये कह सकते हैं कि गॉस लॉ ने कोलॉम्स लॉ वाली बात निकाल दी। ये हमने किससे निकाला था, कोलॉम्स लॉ से। अब हमने यहां क्या निकाल दिया है, गॉस लॉ वाली बात, कोलॉम्स लॉ वाली बात गॉस लॉ से निकाल दी, गॉस लॉ से निकाल दिया, ठीक है। तो अब यहां एक बात आप यहां लिखोगे कि ये अब गॉस लॉ किसको वेरीफाई करता है, कोलॉम्स लॉ को भी वेरीफाई करता है, कह सकते हो कि नहीं। ये कोलॉम्स लॉ से निकाला था, तो आप यहां कह सकते हो कि गॉस लॉ वेरीफाई करता है कोलॉम्स लॉ को। लेकिन ये कैसे समझोगे, ठीक है, हम कोलॉम्स लॉ का फॉर्मूला गॉस लॉ की मदद से निकाल देंगे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नहीं। ये निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब हम कोलॉम्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला यदि हम निकाल देंगे इसकी मदद से, तो हम कह सकते हैं। ओके, तो अब हम यही कहते हैं, सपोज क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज हमने कहां रखा, एट पी, ठीक है, पी पे रखा, ठीक है। देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज से जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ वो कितना होगा, मैंने आपको बताया था कि नहीं, एफ इजिकल टू क्या निकाला था, क्यू नॉट ई, क्योंकि ई कैसे पढ़ा था आपने, इजिकल टू क्या पढ़ा था बताओ, ई क्या पढ़ा था आपने, एफ डिवाइड बाई क्यू पढ़ा था कि नहीं। तो अब एफ क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई हो जाएगा कि नहीं। चलो, अब हमने ई जो निकाली है वो ई इसके अंदर पुट कर देंगे, और यही फोर्स क्या आ जाएगा, बोलो, क्यू नॉट के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो दिस के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, कुछ याद आ रहा है, बन गया ना, बिल्कुल वही बन गया कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस क्या होता है, एफ क्यू नॉट आर स्क्वायर, क्यू1 क्यू2 हो जाता है, बात तो वही है ना, क्यू नॉट आर स्क्वायर। तो ये आपके पास निकल गया है क्या, कोलॉम्स लॉ। तो आप यहां कह सकते हो लास्ट में, हेंस क्या बताओगे, हेंस गॉस लॉ, ये जो गॉस लॉ है, ये गॉस लॉ है वो वेरीफाई करता है, किसको वेरीफाई करता है भाई, वेरीफाई द कोलॉम्स लॉ, ये इसको वेरीफाई करता है। ओके, इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल लिया। अब हम इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर कैसा होगा, लाइक दिस। सी, ये मैंने डायग्राम बना रखा पहले से, तो आप इसको दोबारा से देख सकते हो कि एक वायर है, इनफाइनाइट है, तो मतलब मैं इसके ऐसे कुछ कर रहा हूं, ऊपर नीचे कुछ ऐसे इनफाइनाइट है, और इसके चारों तरफ जो सिमेट्री होगी, एक गाशियन सरफेस होगा। वो बताओ कैसा होगा, मैंने आपको पहले बताया था ना कि कोई लीनियर चार्ज है, कुछ ऐसा है, तो इसके अराउंड कैसा होगा, इसका जो सिमेट्री होगा गाशियन सरफेस का, वो कुछ ऐसा होगा, लाइक दिस। ओके, ठीक है, ऐसे। और अब हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या ये सिलेंडर ऊपर तक नहीं होता? भाई ऊपर सिलेंडर होता, नीचे सिलेंडर होता, बिल्कुल होता, ऊपर तक और नीचे तक सिलेंड्रिकल होता। लेकिन हम जब देखते हैं किसी एक चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जो कोई चार्ज लीनियर इनफाइनाइट चार्ज लीनियर ऐसी कोई बॉडी है, और उसकी वजह से यहां हम चेक करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो आप यहां देखोगे कि देखा जाए तो ये वाला जो वायर है, ये बहुत लंबा है, मतलब यदि आप इसको इनफाइनाइट क्यों कहा गया है? ठीक है, लंबा हो भी सकता है। यदि इनफाइनाइट हम तब कहेंगे जब ये वाला जो चार्ज बॉडी है वो इसके बहुत नजदीक हो, जैसे ये है और ये इसके कितने नजदीक है, पॉइंट। तो ये बहुत नजदीक है, तो इसकी कंपेरिजन तो ये क्या हो गया, बहुत लंबा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, इसलिए हम यहाँ इनफाइनाइट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज लॉन्ग वायर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गाशियन सरफेस कंसिडर कर लिया, और इसके बाद हम देखेंगे इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर डायरेक्शन में ऐसे फैलती रहेंगी, ऐसे हर डायरेक्शन में क्या देखने को मिलेंगे आपको, लाइक दिस इन ईच डायरेक्शन। तो यहां भी देखोगे आप इस पॉइंट के अंदर। ठीक है, ये वाला सरफेस बोला है मैंने, कभी तुम आप जब कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, ये इसके लाइन रहेगा इसके साथ में, और यहां से आउटवर्ड डायरेक्शन में। मैं यहाँ 2D फिगर बना रहा हूं तो इसमें थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, वरना आप ये समझोगे कि ये हर डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे आपने हेयर कॉम्ब देखा होगा, हेयर कॉम्ब में आपको हर डायरेक्शन में मिलते हैं ना, ये ऐसे निकले हुए होते हैं, जो आप कंघी वगैरह करते हो तो कुछ ऐसे टाइप का आता है। तो बीचों बीच एक उसको पकड़ने का होगा, डंडी टाइप की, वो तो समझ लेना कि भाई लीनियर चार्ज है, और उसके हर डायरेक्शन में निकल रहे होंगे जो हेयर को कंघी करने में यूज करते हो, तो वो क्या हो जाएंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो ये 2D है, तो 2D में ऐसा ही बना पाएंगे। तो आप देखोगे इस सरफेस के यहाँ जो एंगल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ है, इसी तरफ क्या है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ है, और इस तरफ क्या है, इसका एरिया वेक्टर। इस तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी तरफ इसका क्या है, एरिया वेक्टर। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि यहाँ थीटा सभी के इसके लिए क्या है, सेम है, और वो थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। समझ में आ गया आपको? चलो स्टार्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं भाई, कंसिडर। जैसे वहां हमने क्या कंसिडर किया था, पहले एक पॉइंट चार्ज कंसिडर किया था, अब हमें यहाँ क्या कंसिडर करना है, कंसिडर एन इनफाइनाइट। ठीक है, एन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है, ऑफ चार्ज, इसका चार्ज हम क्या मान लेते हैं, Q। ओके, और उसके बाद हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपको मैंने ये पढ़ाया था कि नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जब मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें बताया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा। एंड व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय L, और यू कैन से दिस इज dQ एंड डिवाइड बाय dL, जिसकी यूनिट क्या होती थी, Q कूलाम मीटर, कूलाम पर मीटर। ठीक है, तो ये सब मैंने वैसे ही बता दिया आपको, इतना लिख दो, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये हमने कंसिडर कर लिया क्या, पहला स्टेप इसका देखो, पहला स्टेप हो गया, स्टेप बाय स्टेप देखो आप। ठीक है,
पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, ये कंसिडर कर लिया। दूसरा स्टेप क्या करना है, इसी के अंदर नाउ अब इसके बाद क्या कंसिडर करना है, नाउ कंसिडर ए गासियन सरफेस। ठीक है, आपने यहां इसके गासियन सरफेस कंसिडर करना है और वो गासियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल। ठीक है, तो यहां हम इसको गासियन सरफेस को, और वो गासियन सरफेस कैसा है बताओ भाई, गासियन सरफेस और वो सरफेस कैसा है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, दो बात हो गई, पहला हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद क्या है, तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप समझ में आ गया। लेकिन मैंने वही बताया ना कि अब हम इसको देखो, इसके कितने सरफेस हो गए देखा जाए तो, इसके सरफेस कितने हो गए हैं, 3 सरफेस हो गए हैं। एक इसका कर्व सरफेस एरिया 1, ऊपर 2, 3 सरफेस हो गए। तो मैं इसको लिख देता हूं, ऊपर वाला सरफेस ds1, नीचे वाला सरफेस ds2। वैसे आपको पता होना चाहिए ये s1 और s2 दोनों का सरफेस एरिया क्या है, सेम है, ऊपर नीचे है। इसके नीचे क्या होंगे, सर्किल होंगे। और इस तरफ जो मैं ये लिख रहा हूं, सो सपोज दिस इज ds3, ये क्या है, ये वाला सरफेस हम क्या मान लेते हैं, ds3। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो अब हमें यहाँ इसका क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। मैंने आपको बताया था कि इस वाले केस के अंदर तो एंगल कितना है, 0 डिग्री। लेकिन इस वाले केस के अंदर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इन दिस डायरेक्शन। आपको ये ध्यान में रखना है, लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इस डायरेक्शन में, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इस डायरेक्शन में, और बीच में क्या है, ये लीनियर चार्ज है, लाइक दिस। बीच में क्या है, लीनियर चार्ज। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन, लाइक दिस, इन इच डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे ऐसे इसकी सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ओके, लाइक दिस, ऐसे। तो ऊपर हमने क्या माना है, इसका एक सरफेस एरिया माना है जो एक सर्किल है। तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा कि नहीं, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उस तरफ। तो आप ये कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। और यहां आप देखोगे इस तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ से क्या है, एरिया वेक्टर। तो बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया है, 90 डिग्री। आपको सर ये वाली लाइन क्या थी, ये आपने मिटा दी। अरे ये वाली लाइन क्या है, सारी की सारी ऐसे हैं। देखो अब जब आप ग्राफ ड्रा करोगे 2D के अंदर, तो ये वाली तो क्या बना दोगे, ऐसे बना दोगे जैसे मैंने आपको बना रखा है। लेकिन ये वाली कैसे बनाओगे, ये वाली लाइन कैसे बनाओगे, तो ये जो लाइन है ना, ये ऐसे से मतलब ये है कि दीज आर लाइक इन दिस, ऐसे है कुछ। ठीक है, तो अब यहां थीटा इस केस के अंदर जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस वायर की वजह से है। तो इस वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस तरफ है, ऐसे रेडियली आउटवर्ड है। तो इसलिए ये सरफेस सिलेंड्रिकल हो गया। यहां एंगल क्या हो गया है, 90, यहां 90, यहां 90, और यहां क्या है, 0 एंगल। तो अब स्टार्ट करते हैं। नाउ अप्लाइंग द गॉस लॉ, यहां हम गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं। और क्या पढ़ा था गॉस लॉ के अंदर, बोलो, सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो eds क्या लिखें आगे बताओ, eds क्या हो जाएगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट। और अब आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ फिर वही बात है, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, मैं इसको यहाँ रख लेता हूं। इस एरिया वेक्टर को आप देखोगे, यहां आप देखोगे ये जो सरफेस है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये जो सिलेंड्रिकल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ क्या रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड EDS1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड EDS2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड EDS3 का ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखोगे DS1 एंड DS2, ये दोनों देखो, इन दोनों में थीटा कितना है, 90 डिग्री। इसीलिए cos 90 क्या हो जाएगा, बोलो cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो आप इन दोनों क्या कर दोगे, यहाँ के यहाँ कैंसिल आउट कर दोगे। तो आप बता सकते हो यहाँ ये और आगे बता के कि भाई EDS cos 90 क्या हो जाएगा, cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो ये सारा सवाल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन दोनों की वजह से तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ही नहीं। ठीक है, दोनों कैंसिल आउट, बचा क्या, E बाहर ले लिया, DS3। अब एक और आपको पता है थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो 1। तो आप यहाँ EDS cos 0, तो क्या आ जाएगा, केवल EDS1। तो यही वही बात तो लिखनी है।
ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 0, cos 0 1, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा केवल EDS3, और वो ना लिख के हम यहाँ लिख लेते हैं Q बाई एप्सिलॉन। सो व्हाट इज DS3? DS3 कौन सा माना था मैंने, कर्व्ड सरफेस एरिया पे कोई छोटा सा पोर्शन लाइक दिस। हमने ये कोई सरफेस माना था, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ है और इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, एंगल 0 हो गया, समझ में आया। तो ये जो सरफेस हमने माना था, इस सरफेस को जब आप इंटीग्रेशन करते हो, इंटीग्रेट करते हो, बड़ा करते हो, तो क्या निकल जाएगा, इस सरफेस को बड़ा करोगे तो क्या आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। और आपको पता है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr h। तो h यहां क्या मानी हमने, माना कि इसकी h कितनी है l, ठीक है। तो जब आप यहां लिखोगे कंसिडर इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर और ऑफ, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर और कॉन्वेक्शन सरफेस सिलेंड्रिकल, तो आप इसमें लिख सकते हो जिसकी लेंथ क्या है l। डायग्राम में वैसा बना देते हो तो अंडरस्टूड हो जाता है, ठीक है। चलो EDS3 का इंटीग्रेशन करो, क्या निकलेगा 2πr h, 2πr, और ये क्या हो जाएगा बताओ भाई L इज इक्वल टू Q बाई, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक देखा था, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको याद हो तो, क्या बताया था मैंने आपको, व्हाट इज लैम्डा, Q बाई L बताया था मैंने। लैम्डा क्या होता है, Q बाई L होता है। तो व्हाट इज देखो मैंने आपको बताया था, ये ऐसे लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L, देन Q क्या हो जाएगा बताओ भाई, Q इज इक्वल टू लैम्डा L, ये क्या हो जाएगा लैम्डा। तो आप यहाँ क्या रख दोगे बोलो, Q इज इक्वल टू क्या रख दोगे, लैम्डा L एप्सिलॉन नॉट E 2πr L, L से L कैंसिल, ठीक है। तो बताओ अब आपके पास आखिर में क्या बचा, अब आपके पास आखिर में क्या बचा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी बताओ भाई, 2πr डिवाइड में हो जाएगी लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट, ओके, ठीक है। तो आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे ले सकते हो, क्या लैम्डा 2π एप्सिलॉन r, कितना ले सकते हो, ठीक है। 2 से डिवाइड ऊपर कर दो, 2 से नीचे कर दो, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऊपर क्या बन गया बोलो 2 लैम्डा, नीचे कितना हो गया 4π एप्सिलॉन नॉट बन गया r। तो बोलो क्या बन गया ये, व्हाट इज दिस, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के 2 लैम्डा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ऐसा भी बन सकता है, लेकिन आपको यहां तक सोल्व करना है, कहां तक, यहां तक 2πr एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। तो अब यहां देखोगे आप इसके अंदर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, देखते हो कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ। क्या इस एक्सप्रेशन में लेंथ आ रहा है, लास्ट में जो हमने निकाला एक्सप्रेशन, इसमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पे डिपेंड करेगी, लैम्डा, लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, 2πr, r इज द कितनी दूर से ले रहे हो, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप यहां देखोगे कि ये लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, पूछो क्यों, पूछो, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट है, ठीक है, और ये जो हमने रखा है इसके आसपास एक चार्ज बॉडी, जो चेक करना चाह रहे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आप देखोगे कि ये केवल जो इसके सामने वाला पोर्शन होता है, इसके सामने कुछ लिमिटेड पोर्शन की वजह से ही इसके ऊपर असर होगा। भाई वो लंबा है, इससे इससे इसको क्या लेना देना है, भाई ये वाला वायर है, इधर वाला, ये वाला पॉइंट, ये वाला कोई चार्ज होगा इसके ऊपर, क्या असर डालना है, लेंथ की तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है। किस पे डिपेंड करेगी ये भाई, किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन द कितनी दूर रख रहे हो आप, इसके ऊपर डिपेंड करेगी, ओके। तो ये आपको बताया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, ओके। तो अब यहां देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका रिलेशन कैसा निकल गया आपके पास, इनवर्सली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रिलेशन निकल गया आपको, 1/r, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है 1/r। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है 1/r आई है, तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जब रिलेशन बनाना चाहोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए
अच्छा चलो, आपसे कोई पूछा जाए, ठीक है, वो चीज मैंने आपको पहले बता दी थी, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का आप रिलेशन बनाना चाहो ग्राफ वाला, तो कैसे बनाओगे? आप उसके अंदर ऐसे बताओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसका भी ऐसा ही होगा, है कि नहीं? क्योंकि उसमें कैसे होता है, बताओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, 1/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, डिस्टेंस किस रिलेशन में होता है, बताओ। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/r³। याद है, kp/r³, 2kp/r³। तो देखो, अब आप सभी में चेक करो, इसमें ऐसा है, इसमें r³, ठीक है, r³। ये r³ किसके लिए है, डायपोल के लिए। ये r² किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए। और केवल अकेला r यहाँ किसके लिए है, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। तो आप मेरे को ये बताओ कि सबसे ज्यादा इन तीनों केस, 3 केस बताए मैंने, कौन कौन से? पहला बताया मैंने आपको पॉइंट चार्ज, फिर बताया मैंने आपको डायपोल वाला, और उसके बाद मैंने बताया ये वाला, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट। तो इन सभी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉस किस में हो रहा है? कम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किस में देखने को मिलेगी, यदि डिस्टेंस सभी के लिए बराबर है तो। डिस्टेंस r, सभी के लिए डिस्टेंस क्या है, r। तो आप यहाँ ये बताओगे कि यहाँ आप ये बताओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, चलो अब यहाँ ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ में हम यहाँ देखते हैं 1/r। भैया r बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, तो इसका ग्राफ तो ऐसे हो जाएगा, लाइक दिस। फिर इसके बाद इससे ऊपर थोड़ा सा देखते हैं कि ये वाला r², ये ज्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ज्यादा लॉस हो रहा है। तो आप कह सकते हो दिस इज E, दिस इज R। तो आप ये देखोगे इसके अंदर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ओके, फिर एक और हम देखते हैं क्या, डायपोल वाला। डायपोल का लॉस तो बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब जैसे हमने 2 रखा, 1/2 टाइम्स हुआ। इस वाले में 2 रखा, r² रखोगे, 2 रखोगे, कितना आएगा, 1/4। तो कितना हो गया, 1/4 टाइम्स होगा, 2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। यहाँ 2 रखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1/8 टाइम्स हो गया। इसका मतलब ये वाला है, उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है। तो आप इसके अंदर इसका जो ग्राफ बनाओगे वो ये बनाओगे, ठीक है। तो आप ये ग्राफ, मैंने तीनों एक साथ बना दिए, तीनों एक साथ आए तो आप ऐसे बनाओगे। अदरवाइज किसी एक का आ जाता है तो हर केस के अंदर आपको कैसा बनाना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यहाँ क्या हो गया, डिस्टेंस। तो हर केस के अंदर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहां पॉइंट है जहां सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, पूछो कौन सा, एट 1 मीटर, एट यूनिट मीटर। तो यहां 1 रखो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सभी के लिए सेम, r एट 1 मीटर। सीधी सी बात है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, सभी में क्या रहेगा, सेम रहेगा कि नहीं। ओके, तो आज मैंने आपको ये सब बताया, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 एप्लीकेशन बताए घास लाके, इसके बाद 2 एप्लीकेशन और बचे हैं, थिन सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और कल आपको बताएंगे कि यदि ऐसी कोई सीट हो जो चार्ज हो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। और ऐसा कुछ आपके पास क्या हो, कोई ऐसी सीट हो, ठीक है, सॉरी, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, स्फेरिकल सेल हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं।